गुरु जी एक बात बताओ, आप किसी भी मंदिर में जाकर के 1000 रुपये चढ़ा दो, उसमें से ये कहते 500 रुपये कुत्तों वालों को दे आओ, दे देंगे? वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको एक्चुअल में जो सेवा करने वाले हैं ना, उनको देना चाहिए। अगर उस जीव को ना इलाज मिल जाए, क्योंकि इंसानों के लिए पीजीआई तक इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, एम्स बना हुआ है, पीजीआई बने हैं, इनके लिए मैं कह रहा हूँ पीजीआई कब बनेगा ये बताओ। सनी भाई, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाए हुए हैं, आईपीसी की धारा 428, 429, जिसमें कोई भी पर्सन गली के डॉग्स को ना तो मार सकता, ना उनको उस गली से उठा के कहीं दूर खेतों में या जंगल में फेंक सकता, क्योंकि इंसानों ने सिर्फ घर खरीदे हैं, इंसानों की रजिस्ट्री घर तक सीमित है। गली पहले भी इनके पूर्वजों की थी, अब भी इनके पूर्वजों की है, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके पूर्वजों की ही रहेगी। जितने भी आने वाले जो अंश वंश इनके आएंगे वो सारे गलियों में ही रहेंगे। कुत्ते किसी को नहीं काटते, कुत्तों को अग्रेसित किया जाता है। इनसे दुआएं लो, इनकी बद्दुआ मत लो। आप कभी देखना, कुत्ते को परेशान करोगे, कुत्ता कुछ नहीं कर पाता ना, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखना। ये कुत्ता कितना ताकतवर है पता आपको? शनि का प्रकोप खत्म, भैरव जी का प्रकोप खत्म, उसको गुलगुला खिलाने। तो बावड़ा जो इतना ताकतवर है, तारे सारे ग्रह सिद्ध कर देता है, फिर भी तुम उसको लठ मारते हो। जो आबादी को देखते हुए हम कहते हैं भी कुत्ते हमारे से पहले आए थे, गली के मालिक ये हैं, हमने रजिस्ट्री हमारे घर की कराई है, ना कि गली की कराई है। तुम गली के अंदर मकान बना के दिखा दो, उसी टाइम नगर परिषद वाले तोड़ने के लिए आ जाएंगे। जो तुम बाहर थड़ी बनाते हो वहीं बैठते, गेट के अंदर जाके नहीं बैठते, अंदर बढ़ते तुम डंडा मारते हो, हमारे घर के अंदर कैसे आ गया? और इसके पीछे लड़ाई करते हो और बाद में कोर्ट में भुगतना पड़ता है। इनकी लड़ाई है मालिकों, तूने रोटी दी, तूने दी रोटी। भैया तुम गाय को भी देते हो, मंदिरों में भी तो दान करने के लिए जाते हो। दो पैकेट अगर दूध के दे दिए, 2 रोटी दे दी, तुम्हारा कौन सा खजाना घट गया उसमें से? तुम इंसानियत ही कमा के जाओगे। सेवा भाव सबसे बड़ा धर्म, और सेवा भाव ये बेजुबान जानवर ही है जो हम करते हैं। गाय के लिए हरा चारा डालोगे, टाल पे जाओगे, ये तुम्हारे गेट के दरवाजे पे बैठे तुम्हारी तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। पर्टिकुलर दिन देखते हैं, अगर मंगलवार है, शनिवार है, तभी इनकी याद आती है। हाँ, गाय की भी सोमवार याद आ गई, अगर कोई शनिचर अमावस्या आ गई तो उस दिन ढूंढोगे काले कुत्तों को, उस टाइम तो तुम्हारी सारी अला बला इनके ऊपर टाल दो। ये भी भैरव बाबा के कहते हैं, जैसे हम गाय श्री कृष्ण भगवान की कहते हैं, उसी प्रकार ये कुत्ते भी भैरव बाबा के हैं। तो तुम क्यों पाप के भागी बन रहे हो? शनिवार को तो तुम इनको ढूंढ के लेके आओगे काले कुत्ते। अगर कोई ब्राह्मण बता देगा तुम्हारी बला टलेगी, 7.5 उतरेगी, तब तो बहुत अच्छे हो गए, तब तो हमारे देवता हो गए। अगले दिन ये राक्षस बन जाते हैं। इसलिए राक्षस प्रवृत्ति अपनाओ मत और इंसानियत जगाओ अपने अंदर। इनको 2 रोटी डालना सीखो, तुम्हारे घर कोई खरीद के नहीं लेके जा रहे हैं, इनका आसरा तुम ही बनो सबसे पहले। जो ये गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं ना, एक्चुअल में ये उस गलियों के मालिक हैं। उनको ये आवारा बोलते हैं, आवारा नहीं है वो सरकारी भूमि पर रहने वाले हैं। अगर जो कोई कहता है कि ये गली हमारी है या तेरे बाप की है, मेरे बाप की है, तो कह भाई मेरे तेरे बाप की तो नहीं है, कुत्तों के बाप की जरूर है। अगर आप में दम है तो गली में मकान बना के दिखा दो। नगर परिषद वाले कानून का डंडा लेकर के उनके मकान की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर किसी का पालतू कुत्ता काटता फिर भी वो पाल देता है। अब पालतू का होगा तो पालतू के अंदर वो जो मालिक है वो मालिक ही जिम्मेवार होगा। जो लोग अभी हाथ धो के स्ट्रीट डॉग्स के पीछे पड़े हुए हैं, कई लोगों का मानना है ये जंगली कुत्ते हैं, कई लोग कहते हैं आवारा कुत्ते हैं। तो ना तो ये जंगली कुत्ते हैं, ना ये आवारा कुत्ते हैं। अगर ये कुत्ते जंगली हैं तो इंसान भी पहले जंगल में ही था, बाद में कॉलोनियां बसी है, बाद में शहर बने, बाद में सेक्टर बने हैं। अगर ये कुत्ते जंगली हैं तो हम इंसान भी जंगली हुए उस हिसाब से थे। तो कई बार जो पशु हैं किसी या कुत्ते हैं स्ट्रीट डॉग, वो किसी घर के आगे कोई गंदगी फैला जाता है, उसके लिए क्या होता है? वो घर के आगे गली के अंदर गंदगी फैलाते हैं। गली के अंदर जिम्मेदारी होती है नगर परिषद की सफाई की। तो वो नगर परिषद में कंप्लीट है, प्रॉपर डेली सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी साफ करेगा। अगर वो ना उठाए तो फिर ना उठाए तो कंप्लीट करो, नंबर जारी कर रखे नगर परिषद ने सफाई के लिए, आप उनको फोन करो। बकायदा कर्मचारी को तनख्वाह देते हैं। हम जो टैक्स का पैसा पे करने लग रहे हैं, ठेकेदार को पैसा मिलता है, कर्मचारी को भी तनख्वाह इसी चीज की मिलती है, सफाई की। तो वो उठाने के, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है, वो सड़क के ऊपर नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? क्योंकि ज्यादा लोग गंदगी की वजह से नफरत करते हैं उनको। ये तो गंदगी गली के अंदर कर देती है। मालिकों ने कुत्ते पाल रखे हैं, वो भी चैन पकड़ पकड़ के करवा के लेके आते हैं बाहर गलियों के अंदर। तो वो मालिकों को भी रोके, और उधर नगर परिषद कुत्ते अगर गंदगी फैलाते हैं तो नगर परिषद को कंप्लेंट करो, आपके नगर स्ट्रीट डॉग ने यहाँ पे गंदगी फैला दी। और मैं आमजन को भी कहती हूँ, बाहर सब्जी छिलके गंदगी मत फैलाओ, इनके बर्तनों के अंदर खाना दो अगर किसी को देना है तो।
ये। और इसके अलावा कोई अगर किसी को काट जाता अगर हमारे जो अगर कुत्ता काट जाता है किसी को तो उसकी कंप्लेंट नगर परिषद के अंदर होगी। जैसे झगड़ा होने पे हम पड़ोसी से हर्जाना लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, उसी प्रकार नगर परिषद इनका हर्जाना देगी। नगर परिषद जिम्मेदार है। और एक्ट बना हुआ है जिसमें अगर एक बाइट एक दांत का 10,000 रुपए गवर्नमेंट ने कह रखा है, हम अपने पास से नहीं कह रखे। रूल की कॉपी आप निकाल लेना नेट से भी, गूगल से भी। एक दांत का 10,000 रुपए है। अगर 2 दांत साबित हो जाते हैं, 2 दांत लगे, डॉक्टर लिख के दे देते हैं, तो 20,000 रुपए नगर परिषद हर्जाना देगी। आप नगर परिषद का दीवार टीके वगैरह सारा इलाज सरकार नगर करवाएगी। परिषद हर्जाना देगी, इलाज वगैरह उसका सारा खर्चा जो भी लगेगा। और बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए उस बच्चे को कुछ नहीं तो नगर परिषद हर्जाना देगी। जैसे हम बाकी हर्जाना लेते हैं, नगर परिषद से इसका भी हर्जाना वो देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल एंड रूल बने हुए हैं। रूल बने हुए हैं। तो इसके अलावा कोई जो एक्ट बने हुए हैं जो अगर इसके मारता अलावा है बेसहारा, हाँ जी, 325 सुप्रीम कोर्ट के एक्ट बना हुआ है 325, जिसमें कुत्ते को नुकसान पहुंचाना, उसको मारना, तेजाब डालना, आग फोड़ना, या उसके टांग तोड़ देना, या उसको हानि पहुंचाना, या जहर देना, या उसके बच्चा मचा करना, मीम्स बनाना उसके ऊपर, या उनको कोई भी अगर हमारे घर का बच्चा भी नुकसान पहुंचा रहा है तो 325 एक्ट उसके ऊपर लगता है, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा होगा उसमें प्रावधान। और इसके अलावा नगर परिषद के अंदर जो ठेकेदार को दिया हुआ है हमने ठेका, वो इसी चीज का दे रखा है, सफाई का दे रखा है। हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स पे करने लग रहे हैं, और टैक्स के रुपए से ही उनको ठेकेदार को पैसा मिलने लगता है। तो इसको जागरूक हमारे खुद को होना पड़ेगा। कई बार किसी दुकान का आगे कोई गौ माता अगर गोबर कर देती है तो उठाते तो नहीं वो है। भी नगर परिषद उठाएगी। आप नगर परिषद के कर्मचारी तो लीगली है, वो उठाना लीगली पड़ेगा। है, नगर परिषद सफाई करेगी। हमारी रजिस्ट्री हमारे घर तक के, ये सड़क नगर परिषद के, अगर खड्डा भी हो जाता है तो हम नगर परिषद कंप्लेंट करते हैं हमारी सड़क बना के। तो उसी प्रकार नगर परिषद हर्जाना देगी। इसका सारे का साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। अगर कोई अपने को झाड़ू भी अपनी सेवा भाव से लेडी जो लेके उसके जो सफाई, अगर हम गली के बाहर को कोई लेडी झाड़ू मार रही है, वो अपनी सेवा भाव से झाड़ू मार रही है, ना कि नगर परिषद आके कह रही है आप अपने घर के आगे सफाई करो। वो अपने खुद की सेवा भाव से झाड़ू मार रही है। तो ये कुछ बातें जो आमजन को पता होनी चाहिए भी। अगर बेजुबान और बेसहारा पशु अगर कहीं ना कहीं कोई गंदगी फैलाते हैं या किसी को काटते हैं तो क्या करना चाहिए आमजन को, तो इस वीडियो आप ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। कुछ दिनों से शहर में एक मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, और आपको बता दूं जो बेसहारा पशु और जो बेजुबान पशु हैं उनको लेकर काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग जो उनको पालते हैं, जो बेसहारा पशु को प्यार करते हैं, वो उनकी सेवा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पीड़ा होती है अगर कोई इंसान उन बेजुबान पशुओं को मारता है, पीटता है या कहीं कैद करके रखता है। तो आज जो बेजुबान पशुओं को पालने वाली संस्थाएं हैं वो आज सड़क पे उतरी हैं, इन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया है। आज इनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ जो लोग अभी हाथ धो के स्ट्रीट डॉग्स के पीछे पड़े हुए हैं, कई लोगों का मानना है ये जंगली कुत्ते हैं, कई लोग कहते हैं आवारा कुत्ते हैं। तो ना तो ये जंगली कुत्ते हैं ना ये आवारा कुत्ते हैं। अगर ये कुत्ते जंगली हैं तो इंसान भी पहले जंगल में ही था, बाद में कॉलोनियां बसी है, बाद में शहर बने, बाद में सेक्टर बने हैं। अगर ये कुत्ते जंगली हैं तो हम इंसान भी जंगली हुए उस हिसाब से थे। तो ये है जी बेसहारा, और ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं है, ना ये पुनीता जी के, ना ये कमल भाई के हैं, ना ये पप्पू के, ना ये मेरे हैं। ये सारे शहर के, सारे देश के साझे जीव हैं। तो जो ये बेसहारा पशु को लेकर आज लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी किसी को काट दिया या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी सनी भाई, अब अगर किसी माँ का बच्चा मरेगा तो उस माँ के लिए हर एक इंसान कातिल ही होगा, क्योंकि उसे किसी का चेहरा याद नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि एक गाड़ी आई थी, वो मेरे सो रहे बच्चों को, जो बच्चे सिर्फ 1.5, 2 महीने के थे, वो बताओ किसी को क्या काटेंगे। वो 1-1.5 महीने के बच्चों के ऊपर कोई गर्म पानी डाल देता है, कोई उनका लाठी मार देता है, कोई सोए हुए डॉग्स को पत्थर मार देता है, कोई ऊपर से गाड़ी निकाल के उनको कुचल जाता है, मार देता है। अब वो जो माँ के बच्चे मरे हैं उसके लिए हर एक रास्ते में जाती हुई गाड़ी, हर एक बाइक, हर एक स्कूटी, उसके लिए वो एक क्रिमिनल है, वो एक कातिल है। तो आपके मुताबिक जो लोग सेवा कर रहे हैं ये बेसहारा पशु की, जो बेजुबान पशु हैं जी, तो उनका लोग समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? सनी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले लंबे समय से कमल भाई और हमारी संस्था, हम दोनों ही घायल पशु पक्षियों की, गौ माता की सेवा करते आ रहे हैं। हमें जहाँ से भी फोन आता है, हमारी कोशिश रहती है कि यार उस जीव को ना इलाज मिल जाए, क्योंकि इंसानों के लिए पीजीआई तक इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, एम्स बना हुआ है, पीजीआई बने हैं। इनके लिए मैं कह रहा हूँ पीजीआई कब बनेगा ये बताओ। इनके लिए प्रॉपर अभी तक कोई शेल्टर भी नहीं है। हमारे शेल्टर को तकरीबन 8 जगह से उठा दिया गया पिछले 7 साल में। 7 साल में 8 जगह से हम उठ गए हैं।
हम गारंटी लेंगे सारे शहर के डॉग्स को रखने के लिए। हमें प्रॉपर जगह दिलवाओ, हमें उसके लिए फंड जारी करवाओ, जो नगर परिषद सिरसा को फंड जारी होता है उस तरह से हमें बताओ किस गली में डॉग ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अगर वहां से कुछ नहीं होता, हमें जगह दो। वो लोग कहेंगे कि हम फंड नहीं देना चाहते, भाई ये तो दान ले रहे हैं, ये तो पैसे ले रहे हैं, हम दान नहीं लेना चाहते। जो भी बंदा हम रखेंगे आप सिर्फ उसकी तनख्वाह दे दो, हमें महीने के महीने उनको तोहफा राशन दे दो, सफाई हम करेंगे, रखेंगे हम। अगर वो बीमार होते हैं हम इलाज कराएंगे, उसका कुछ नहीं करना आपको इलाज का। तो पिछले कुछ दिनों सुभाष बस्ती में जो पप्पू के 7-8 कुत्तों के कुत्तों को लेकर मुद्दा उठा था, उसमें लोगों का कहना था भी कुत्ते पप्पू पाल ले, सेवा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आने जाने को वालों को काटता था, नुकसान पहुंचाता था। नहीं सर, उसमें ये है कि अगर इस बंदे ने उन डॉग्स को, भूखे बच्चे थे उनको खाना डाल दिया, अब ये यहाँ से अपने घर के यहाँ से उठा के डॉग्स को हिसार रोड पे लेके जाता है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, किसी के नाक में से। अभी एक पिछले दिनों एक यहाँ लालवती चौक से एक फीमेल डॉग वहाँ शेल्टर छोड़ के आए हैं, उसके नाक में से नक्सीर आ रही थी। यहाँ पे अगर एक आदमी के नाक में नक्सीर आ जाए ना, सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि उस नाक बंदे को गर्मी लग गई। और जितने भी न्यूज़पेपर वाले, न्यूज वाले ये कहेंगे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया, प्रकोप बढ़ गया। एक भी बंदे ने ये नहीं बोला है शायद कि उस कुत्ते के नक्सीर क्यों आई है, उसके भी गर्मी लगी है भाई, उसको भी ठंडा पानी नहीं मिला तब करके उसके गर्मी लगी है। अगर सभी बंदे गर्मी में खुद का जितना सोचते हैं उतना इनका सोचे तो शायद ये समाज है ये डॉग बाइट के केस से बच जाएगा। तो कोई एक्ट वगैरह है इनके लिए जो बेजबान सनी भाई, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट बनाए हुए हैं, आईपीसी की धारा 428, 429, जिसमें कोई भी पर्सन गली के डॉग्स को ना तो मार सकता, ना उनको उस गली से उठा के कहीं दूर खेतों में या जंगल में फेंक सकता, क्योंकि इंसानों ने सिर्फ घर खरीदे हैं, इंसानों की रजिस्ट्री घर तक सीमित है। गली पहले भी इनके पूर्वजों की थी, अब भी इनके पूर्वजों की है, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके पूर्वजों की ही रहेगी। जितने भी आने वाले जो अंश वंश इनके आएंगे वो सारे गलियों में ही रहेंगे। 2 दिन पहले एक प्रेम नगर का मुद्दा आया था, उसमें एक 4 साल के बच्चे कुत्ते ने काटा था, पर जो मालिक था कुत्ते का वो कहता है भी तुम, मेरा पालतू कुत्ता है, तुम्हें काटा है, तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। नहीं जी, जिसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रीट डॉग बाइट होती है तो उसमें आप सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहां से टीकाकरण होगा, और वो आप नगर परिषद सिरसा में या कहीं भी जहां भी डॉग बाइट होती है वहां आप जाएंगे कि ये जी गली के जो वो कहते हैं कि आवारा कुत्ते ने काटा, तो ये गली के डॉग ने काटा है, ये नगर परिषद के कुत्ते ने काटा है, तो नगर परिषद उसका हर्जाना पे करेगी भी, उसके घाव कितना बड़ा है, उसके इलाज का, उस डॉग बाइट का, उसके फ्यूचर का, मान लो उसको रेबीज नहीं होगा, उसके टीकाकरण का सारी जिम्मेवारी नगर परिषद की होगी। अगर किसी का पालतू कुत्ता काटता फिर भी वो ये दाल देता है, अब पालतू का होगा तो पालतू के अंदर वो जो मालिक है वो मालिक ही जिम्मेवार होगा। आप क्या कहना चाहिए? बहुत से लोगों ने पिटबुल पाल रखे हैं, बुली पाल रखे हैं, वो जो डॉग ब्रीड है वो है अग्रेसिव ब्रीड है, वो सिर्फ लोग ज्यादातर फाइट के लिए यूज करते हैं। वो कुत्ते इस तरह के उनको बनाया ही खूंखार जाता है। पहली बात तो ये डॉग्स अपने यहाँ बैन ही है, तो ये डॉग आप घरों में पाल नहीं सकते, यदि आप पालोगे तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस डॉग को अगर आप घुमाने जा रहे हो तो आप एक नहीं 2 चैन लगा के उसको घुमाने जाओगे, घुमा के उसको सेफली अपने घर पे बंद रखोगे या केज में रखोगे। अगर वो डॉग किसी को काटता है तो उसका जिम्मेवार उस डॉग का मालिक ही होगा। जी नमस्कार दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे? हैदराबाद के लिए सारा देश आवाज उठा रहा था, अभी पशु कहाँ जाए, जंगल इनका घर है। उसी प्रकार स्ट्रीट डॉग, हमें इनको स्ट्रीट डॉग इसलिए नाम मिला है क्योंकि ये गली के कुत्ते होते हैं, इनकी जिम्मेदारी नगर परिषद की है। अभी ये पिछले साल भी एक रिपोर्ट मांगी थी, पंजाब का कोई एक्ट था, उसके आधार पे DOLB ने भी पूछा था कि कितने स्ट्रीट डॉग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके रहने का, खाने पीने का प्रबंध गवर्नमेंट करके देगी। ये तो एक सेवा भाव के तौर पे जिसकी इच्छा होती है, इंसानियत होती है, वो उनको खाना डाल देते हैं, वो भी अपने खुद की मर्जी से डालते हैं, दूसरा कोई उसको नहीं कहता भी आप डालो। जैसे हम गौओं की सेवा करते हैं उसी प्रकार ये बेसहारा जीव होते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी नगर परिषद की है। कोई ये लोग सोशल मीडिया पे जंगल बचाने के या बाकी झूठे कैंपेन चलाने की बजाय सच्चे कैंपेन चलाओ, जो घर के आगे जानवर बैठे। नगर परिषद सिर्फ सफाई अभियान पे जोर दे रही है, इन चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? नगर परिषद सफाई के अलावा इन पर भी ध्यान देगी। अगर किसी को इनसे कंप्लेंट है तो नगर परिषद जिम्मेदारी लेगी, इनके लिए शेल्टर होम बनाएगी, रहने की व्यवस्था करके देगी। ना कि किसी को डंडा मारने का अधिकार है, ना कि इनको भगाने का अधिकार है, ना कि पानी डालने का। इनके एक्ट काफी सख्त बने हुए हैं, जो कहते हैं जब बिना जागरूकता के अभाव के बिना ये हमारे जो
डॉग्स है ये डंडे खा रहे हैं, इनके सहारा बनी है हमारी संस्थाएं, इनके एक्ट है, इनके लिए भी कोई बैठा है। अगर इनके पर जुल्म और अत्याचार करोगे तो हम आवाज उठाएंगे, इनके कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करती हूँ, अगर इस प्रकार कोई कंप्लेंट आती है तो आप उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लो, ताकि बेजुबान जानवरों की इनकी जान बचे। ये किसको गुहार लगाए, कौन सी कोर्ट में जाएंगे, कौन से न्यायालय में जाएंगे? तो जो आबादी को देखते हुए हम कहते हैं भी कुत्ते हमारे से पहले आए थे, गली के मालिक ये हैं, हमने रजिस्ट्री हमारे घर की कराई है, ना कि गली की कराई है। तुम गली के अंदर मकान बना के दिखा दो, उसी टाइम नगर परिषद वाले तोड़ने के लिए आ जाएंगे। जो तुम बाहर थड़ी बनाते हो वहीं बैठते, गेट के अंदर जाके नहीं बैठते, अंदर बढ़ते तुम डंडा मारते हो, हमारे घर के अंदर कैसे आ गया? और इसके पीछे लड़ाई करते हो और बाद में कोर्ट में भुगतना पड़ता है। इनकी लड़ाई है मालिकों, तूने रोटी दी, तूने दी रोटी, भैया तुम गाय को भी देते हो, मंदिरों में भी तो दान करने के लिए जाते हो। दो पैकेट अगर दूध के दे दिए, 2 रोटी दे दी, तुम्हारा कौन सा खजाना घट गया उसमें से? तुम इंसानियत ही कमा के जाओगे। सेवा भाव सबसे बड़ा धर्म, और सेवा भाव ये बेजुबान जानवर ही है जो हम करते हैं। गाय के लिए हरा चारा डालोगे, टाल पे जाओगे, ये तुम्हारे गेट के दरवाजे पे बैठे तुम्हारी तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। पर्टिकुलर दिन देखते हैं, अगर मंगलवार है, शनिवार है, तभी इनकी याद आती है। हाँ, इनको गाय की भी सोमवार याद आ गई, अगर कोई शनिचर अमावस्या आ गई तो उस दिन ढूंढोगे काले कुत्तों को, उस टाइम तो तुम्हारी सारी अला बला इनके ऊपर टाल दो। ये भी भैरव बाबा के कहते हैं, जैसे हम गाय श्री कृष्ण भगवान की कहते हैं, उसी प्रकार ये कुत्ते भी भैरव बाबा के हैं। तो तुम क्यों पाप के भागी बन रहे हो? शनिवार को तो तुम इनको ढूंढ के लेके आओगे काले कुत्ते। अगर कोई ब्राह्मण बता देगा तुम्हारी बला टलेगी, 7.5 उतरेगी, तब तो बहुत अच्छे हो गए, तब तो हमारे देवता हो गए। अगले दिन ये राक्षस बन जाते हैं। इसलिए राक्षस प्रवृत्ति अपनाओ मत और इंसानियत जगाओ अपने अंदर। इनको 2 रोटी डालना सीखो, तुम्हारे घर कोई खरीद के नहीं लेके जा रहे हैं, इनका आसरा तुम ही बनो सबसे पहले। कुछ दिन पहले हिसार का मामला आया था, उसमें मंगलवार को तो बंदरों को पूजा जा रहा था, परंतु बाकी दिनों में बंदरों को मार के कहीं बैग में कोई बंदा लेके जा रहा है, टैक्सी में लेके जा रहा है बंदरों को। तो ये निर्दयी है, एक राक्षस। और मंगलवार को तो उसको पूज रहे थे, हाँ। बाकी दिनों से एक बंदा उसको मार के एक बैग में लेके जा रहा था। वो एक क्रूरता ही कहलाएगी, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन होना चाहिए था वहाँ की संस्थाओं को। और जागरूक नागरिक अगर कंप्लेंट करता तो उनको सबक मिलता, तो बाकियों को भी सबक मिलता। बंदरों पे अत्याचार मत करो, ये तुम्हारे ही आश्रय पल रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए कोई और देवता बन के नहीं आएगा, तुम ही देवता बनोगे इनके। तो आप सबको बता दूं, अगर वफादारी में नाम गिना जाता है तो बेजुबान पशु पक्षियों का गिना जाता है, इन पे विश्वास किया जाता है, दुख का सहारा बनते हैं। और इन्हीं बेजुबानों को अगर कोई पीटता है, अगर कोई धमकाता है, तो ये अपने बचाव के लिए उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाते हैं अपने। तो कहीं ना कहीं बेजुबान जो जीव हैं उनका कोई दोष नहीं होता। जनजीवन जो बोलने वाले इंसान है, जो बोल के मांग के खा लेते हैं, उनकी कहीं ना कहीं सोच होनी चाहिए भी उनकी सेवा करे बेजुबानों की। और हमारे साथ बलदेव राज जी, क्या कहेंगे जी आप? हाँ जी, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संस्थाओं को टाइम दिया। ये जो इतने सेवक हैं, जैसे हमारे जसपाल जी हैं, कमल सोनी जी हैं। कमल सोनी जी और जसपाल जी काफ़ी वर्षों से निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। ये कोई किसी के घर के आगे कटोरा लेके नहीं जाते, ये दोनों की दोनों संस्थाएं काम करने वाली हैं। बिल्कुल। लेकिन इनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। कहीं भी कोई गाय बीमार हो, एक्सीडेंट हो, कुत्ता बीमार हो, तो इन दोनों संस्थाओं के अलावा तीसरा नहीं आता। ना तो कोई नगर परिषद का कर्मचारी आता, ना ही कोई और कोई आता, ना ही कोई पार्षद आता, ना कोई एमएलए आता, ना कोई सांसद आता। यही हैं जो पहुंचते हैं। और दूसरी बात, जो ये गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं ना, एक्चुअल में ये उस गलियों के मालिक हैं। उनको ये आवारा बोलते हैं, आवारा नहीं है वो सरकारी भूमि पर रहने वाले हैं। अगर जो कोई कहता है कि ये गली हमारी है या तेरे बाप की है, मेरे बाप की है, तो कह भाई मेरे तेरे बाप की तो नहीं है, कुत्तों के बाप की जरूर है। अगर आप में दम है तो गली में मकान बना के दिखा दो। नगर परिषद वाले कानून का डंडा लेकर के उनके मकान की धज्जियां उड़ा देंगे। और दूसरी बात, जो ये संस्थाएं तो काम कर रही है ना, इन संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा एक वीडियो के अंदर पप्पू के साथ जो घटना घटी, उसमें मैंने उस वीडियो में देखा एक बुजुर्ग कह रहा है उसकी बेटी को कहता है, बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है, उसकी बेटी को इतनी भद्र भाषा में बोलता है वो बुजुर्ग, उम्र का भी लिहाज नहीं करता, क्या तेरी गर्मी तेरे बाप से नहीं हम निकालेंगे। क्या ऐसे शब्द बोलने लायक है? क्या वो आदमी इंसान है? क्या वो आदमी सोसाइटी में रहने लायक है? आप अंदाजा लगा लीजिए, वो अगर इस उम्र में ये हाल है, उसने जवानी में कितने कांड करे होंगे। चोर कौन होता है? पकड़ा जाए। जो पकड़ा नहीं गया वो सारे साहूकार। इस दुनिया में एक बंदा चोर बता दो, नहीं है। एक बंदा बता दो पापी नहीं है। लेकिन पापी और चोर कौन गिना जाता है? जो पकड़ा जाता है। उस बंदे ने खुद कहा है ऑन मीडिया,
आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपकी रिकॉर्डिंग में उसने कहा है अभी देखो छोटी सी बच्ची है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, और उसको वो पब्लिकली ये बात बोलता है अभी तेरी गर्मी, मतलब किसके कारण से? सिर्फ गली के जो मालिक हैं, गलियों में घूमने वाले बेसहारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, ये उस बंदे की क्या गलती थी? सिर्फ उनको प्यार करता है, उसके अंदर इंसानियत है, वो चाहे रेडी लगाता है, चाहे कुछ मर्जी करता है, शाम को 10 रुपए कमा के लेता है तो 2 रुपए उन पर खर्च करता है। ये जो कोठी बंगलों वाले हैं ना, जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, जिनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वो 1 किलो दूध नहीं पिला सकते, वो सिर्फ अंग्रेजी की बोतल गिलास में डाल करके पी के चेयर्स बोल सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। भर के लेके जाते हैं जी, वो चेयर्स बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर उनमें इंसानियत हो वो काम करे, इंसानियत है ही नहीं। एक मैंने कहा सुनी, बोले फलाना धिमकड़ा ऐसे वैसे, ऐसे जी इंसान वो है जिसके दिल में दया है, हरियाली के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है, जिसके दिल में दया है वो है। बाकी तो देखो इंसान का चोला पहले दुनिया घूम रही है। बिल्कुल। और वो आपकी वीडियो में मैंने एक आदमी को देखा, वो इंसान के भेष में भेड़िया है, एक्चुअल वो समाज में रहने लायक नहीं। दूसरा, जो उसके सहयोगी बने हुए थे वो भी कम नहीं है, उनके बराबर दोषी हैं, क्योंकि उन सहयोगियों ने एक बार भी नहीं कहा अंकल क्या कह रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी छोटी बच्ची के बारे में वो बंदा इतनी अभद्र भाषा यूज करता है, पुलिस को तत्काल प्रभाव से उसको अरेस्ट करना चाहिए था, जबकि सिविल लाइन थाने की जो इसकी आयु है उसने अभी तक रोजनामचे में दर्ज नहीं किया है। आप समझ सकते हो कि हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है। जब ऑन रिकॉर्ड वो बंदा बोल रहा है अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला, आप क्या आस करोगे? वीडियो सबके पास नहीं है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, आपको ट्रैफिक की छोटी सी बता देते हैं। हमारी लाल बत्तियां शुरू कर दी जी, क्या लाल बत्ती के लिए चौक हमारे तैयार है? क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस तैयार है? नहीं। क्या लेफ्ट में जाने के लिए रास्ते छोड़ रखे हैं? ये सिर्फ कॉपी किताब लेके बैठ जाते हैं, हाँ भी मोटरसाइकिल वाला आएगा उसको चालान काटेंगे। या जैसे ट्रांसपोर्टर में गाड़ियां आ जाती हैं के बाद भाई ये डाकू हैं, इसी प्रकार जैसे इनको मोटरसाइकिल वाले दिखते हैं ना, इसी प्रकार कुछ लोगों को जो कुछ दया भावना नहीं व्यक्त करते, उनको जो स्ट्रीट डॉग है वो दिखते हैं। और जिन्होंने 50,000 लाख रुपए दे के कुत्ता ले रखा है, उसको तो वैसे छाती के लगा के सोएंगे। के बाद भाई वो एक बागड़ी में देसी कहावत है, बोलो गली का कुत्ता कुत्ता और मारो कुत्ता टोमी। इसका मतलब ये है कि उनकी बीमार मानसिकता है, उनको ठीक करनी चाहिए। गर्मी में बादाम घोल के पीने चाहिए, वो गुलकंद और गूंद कतीरा पीना चाहिए, और अपने बच्चों को और दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए ढंग की, ना कि। और सफाई कैसे है जी? सफाई में तो बुरे हाल हैं। जो लोग अंदर से खराब है ना, यहाँ से बुद्धि खराब, आप क्या समझते हो बाहर सफाई रखेंगे? उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। महीने के 1.5 लाख, महीने का 1 लाख, साल के 12 लाख। भाई तेरे को 12 लाख तेरे आ रहे हैं, 12 लाख तेरी घरवाली आ रहे हैं, 24 लाख महीना आ रहा है, तूने जाके कहीं दान पुण्य करे या किसी संस्था को तूने कुछ दे के आया? गली के कुत्तों को जब तूने, एक्चुअल में देखो मेरा मानना है परमात्मा ने हमारे को पढ़ाई, हम पढ़ लिख लिए, हम इस योग्य हो गए, तो हमारे को दया भावना से हर जीव को एक दया भावना से करना चाहिए, कुछ धर्मार्थ करना चाहिए। जो गाय है, कुत्ता है, बीमार जो गायों को इलाज करते हैं, बीमार कुत्तों को इलाज करते हैं, उनका सहयोग हमें तन मन धन से करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा सिरसा एक ऐसा शहर है जिसमें सारे धर्मार्थ लोग रहते हैं, दान करने वाले लोग रहते हैं, परंतु इस शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कई संस्थाएं बनी, जैसे संस्थाएं बनी हुई हैं जो सेवा कर रही हैं। एक्चुअल में कुछ संस्थाएं 5,000 प्लस संस्थाएं ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, परंतु सेवाएं नहीं दे रही। लोगों का विश्वास कहने उन वजह से उठा हुआ है, वो चाहते हैं दान पुण्य करना। जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में जैसे भगवान जी का मंदिर है, कोई शनिदेव भगवान जी का है, तो एक आस्था बनी इस मंदिर में जाना है। वैसे कुछ संस्था एक ऐसी आगे है जो एक्चुअल में सेवा कर रही है, एक्चुअल में परमार्थ कर रही है, धर्मार्थ कर रही है, तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे उनके साथ? गुरु जी एक बात बताओ, आप किसी भी मंदिर में जाकर के 1000 रुपए चढ़ा दो, उसमें से ये कहते 500 रुपए कुत्तों वालों को दे दो, दे देंगे? वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनको एक्चुअल में जो सेवा करने वाले हैं ना उनको देना चाहिए। जैसे हिसार रोड के ऊपर जो सेवा कर रहे हैं, अपने दवाई रोड पर कमल जी कर रहे हैं, श्याम गोरक्षा दल के नाम से है, एनिमल ब्रिटिश वेलफेयर के नाम से है, ये एक्चुअल में करते हैं। दूसरा जैसे हम शिवलिंग है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, चलो ठीक है, सबकी भावनाएं हैं, मैं भी जाता हूं, लेकिन मेरा मानना है शिवलिंग में अगर हम दूध चढ़ा रहे हैं, नीचे बर्तन ऐसा होना चाहिए वो दूध काम आ जाए। उस दूध को नालियों में जाने में क्या फायदा है?
जितने भी सिरसा में मंदिर बने हुए हैं, शिवलिंग लगे हुए हैं, उनके आसपास जो भी वो जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते, खास करके दूध के वक्त, तो बर्तन एक अलग से होना चाहिए। वो दूध जमीन में ना जाए, वो दूध बर्तन में जाए। और वो बर्तन ये एनिमल जो हमारे ये एनिमल वर्ड वाले हैं, यशपाल जी हैं या कमल जी हैं जो सेवा करते हैं, वहां स्पेशल देखो दूध आ गया 60-70 रुपए 80 रुपए किलो दूध है, पर 10 रुपए में पटोली बालनो है, दिया वन विचारण बस सेवा कर देगा, जहाँ पे ले जाएगा यहाँ पे ले जाएगा, वो ले भी जाए। दूसरा, वो संस्था वाले किसी की जेब नहीं काटते, वो सेवा करते हैं। तो दूसरा, बहुत से बड़े, आपने एक बात कही कि संस्थाएं बहुत हैं जी। आप देखो सामने पोस्टर लगे हुए हैं जी। संस्थाओं में नीचे बड़े बड़े नेताओं की फोटो लगी मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है जमीन स्तर पर काम करते हैं वो? इतने बड़े बड़े दानी बैठे हैं, उन दानियों से मैं कहूंगा भाई ये जो एक्चुअल में काम करते हैं उनको भी 10 रुपए दे दो। अभी नगर परिषद देखो करोड़ रुपए लग रहे हैं स्वच्छ अभियान पे, स्वच्छता अभियान पे, बताओ जगह जगह गंदगी है, जगह जगह गंदगी। ये क्या करते हैं जो नगर परिषद के दरोगा हैं? आपको एक खास बात और बताता हूं, मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने मेरा मुंह खुलवा दिया। ऐसे है जो नगर परिषद के दरोगा हैं, ये क्या करते हैं, सफाई करके जो रोड के बीच में, डिवाइडर के बीच में जो पौधे लगे हुए हैं, वो गंदगी सारी उनमें डाल देते हैं। अच्छा। उसके बाद में आप जैसे मेरे जैसे जो भी समाज से पौधे लगाते हैं, वो बेचारे परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कल तो मैंने खड्डा करके पानी डाला, आज फिर भरे पड़े हैं। एक्चुअल में जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनकी वर्कशॉप लगानी चाहिए। बिल्कुल अधिकारियों को CSI की, SI की और जितने दरोगा हैं उनकी, और उनकी कम से कम महीने में एक वर्कशॉप लगानी चाहिए कि पेड़ पौधे में ऑक्सीजन देते हैं। और ये जितने भी हमारे गंदगी का सबसे बड़ा कारण है और कोई नहीं है, नगर परिषद के जो दरोगा है ना, कुछ दरोगा वो झाड़ू मरवा करके वो गंदगी, वो इधर उधर देखते हैं, कोई देख नहीं रहा ना, वो ये नहीं बोलता भगवान तो देख रहा है, प्रकृति तो देख रही, वो गंदगी पौधों में डाल देते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अरे भले मानस हो, आपको पैसा सरकार दे रही है अपना बच्चे पालने के लिए, घर चलाने के लिए, कुछ सेवा के लिए काम कर लो, और उसी सेवा में वो इन बेजुबान जानवरों का भी सेवा कर सकते हैं। अगर पेड़ बनेगा, नीचे पानी की व्यवस्था करो, दूध का इंतजाम करो, वो कुत्ता भौंकेगा नहीं। अमूमन 90% कुत्ते कब जो स्ट्रीट डॉग हैं कब भौंकते हैं? या तो हम तेज बाइक लेके आएंगे, या हुई आई करेंगे, झुंड आएगा लोगों का। या आप एक बात बताओ, पब्लिक ने पार्षद इसलिए चुने हैं लोगों को कुत्तों को उठाने के लिए। अरे भले मानस है, वो कहावत नहीं है, बोलो सौभाग्य से तेरे को पद मिल गए, तुम पार्षद बन गए, कम से कम तुम जनता की सेवा करो, इन कुत्तों पर दुआ मत लो। इसलिए हमें क्यों नहीं काटते? ऐसे है, कुत्तों पालते हमें क्यों नहीं काटते? गली वाले क्यों काटते हैं? कुत्ते किसी को नहीं काटते, कुत्तों को अग्रेसित किया जाता है। इनसे दुआएं लो, इनकी बददुआ मत लो। आप कभी देखना कुत्ते को परेशान करोगे, कुत्ता कुछ नहीं कर पाता ना, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखना। ये कुत्ता कितना ताकतवर है पता आपको? शनि का प्रकोप खत्म, भैरव जी का प्रकोप खत्म, उसको गुलगुला खिलाने। तो बावड़ा जो इतना ताकतवर है, तारे सारे ग्रह सिद्ध कर देता है, फिर भी तुम उसको लठ मारते हो, फिर तुम उसको पत्थर मारते हो, और फिर तुम क्या कहते हो, इनको मार दो। मैंने पिछले दिन एक केस देखा था, एक बंदे ने नया नया मकान लिया था, आते उसने छोटे से पिल्ले को जहर दे दिया। बताओ, आप समझो जो कितने निर्दयी लोग हैं। लोगों को अपनी भावनाएं बदलनी चाहिए। ये जो बेजुबान जीव हैं, ये एक्चुअल में स्ट्रीट डॉग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, कानून में भी आ गया है, अब भी ये जहां इनका जन्म हो गया ना, ये वहीं रहेंगे। आप चाहे कितने मर्जी गैंग बना लो, कितने मर्जी चुनाव जीत लो, आपने चुनाव लड़े हैं, जीते हो ना, तो आप पब्लिक की सेवा के लिए जीते हो, मालिक नहीं बन गए, नौकर। आपको पब्लिक ने अपने काम कराने के लिए वोट दिए, ना कि कुत्तों को लटमाने के लिए वोट दिए। तो आप सभी को बता दूं, ये जो शख्स बोल रहे हैं, वैसे तो पूरा शहर इनको जानता है, दुनिया भर में नाम मशहूर है, बलदेव राज जी इनका नाम है। सिरसा शहर में जितनी भी ग्रीनरी हुई है, जो डिवाइडर लगे हैं सेंटर में, सब पे जितने भी हरा भरा किया इन्होंने किया है। और इसके अलावा सिरसा शहर में जो भी गौ माता अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है, कोई चोट लगती है, बीमार होती है, तो एक ही शख्स उनकी आवाज सुनता है, वो है कमल सोनी। वो आज शख्स आपको मिलवा रहा हूँ। सबने नाम सुना है, देखा शायद पहली बार होगा। अरे ऐसा कुछ ये नहीं, क्योंकि कैमरे का आगे आते नहीं, नहीं, आज तक कभी कैमरे का आगे नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों का सहयोग है।
आप लोगों का बड़प्पन है भी हमें इस सेवा में आप लोगों ने जो आगे की है, और सब जन सहयोग से है। मेरा पर्सनली कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी संस्था बनाई है आपने, इतने मेरा पशु। कुछ भी नहीं है। आज भी मैं बता दूं 500 से 700 गायें इनके पास होगा है 500-700 गायों का सेवा कर रहे होंगे आप लगभग रोजाना। हाँ जी। और और ज्यादा दिन शहर भीड़ में- कब रहती है वहाँ, लोग जो अमावस डोनेशन देने आते हैं तो अमावस और पूर्णमासी को ही ज्यादा भीड़ तब ज्यादा रहती आते हैं। है, तब ज्यादा रश होता है। तो हमारे पास उस दिन ज्यादा हरा चारा होता है, तो हम उसको दूसरी गौशाला में वितरण कर देते तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हैं। लोगों से ये अपील करेंगे, जैसे ये आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बेजुबानों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, तो कृपया करके इन अत्याचारों को बंद कीजिए। ये बेजुबान है और आपका नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। हम इन पे कुछ अत्याचार करते हैं तभी ये हम पे हमला करते हैं। एक चीज हो रहा है, पूरे शहर में गऊओं को सेवाएं आप दे रहे हैं, बीमार पशु जो है उनको आप पाल रहे हैं, इलाज कर रहे कौन हैं। पालने वाले हैं? चलो आप एक जरिए आप एक आगे लगे हो, परंतु जो नंदी महाराज लोग, कई नंदीशाला वाले ले जाते हैं और फिर दोबारा छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं छोड़ता। अब जो भी गौशालाओं में नंदी या गोवंश जा रहा है, सरकार के सख्त नियम है, उन्होंने टैगिंग सिस्टम शुरू कर दिया है भी अगर आपकी गौशाला में कोई भी नंदी या गोवंश जैसे आता है तो उसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते। कईयों को टैगिंग लगाई नहीं, उन्होंने ले लिया फिर छोड़ दिया। जो टैगिंग नहीं लगाई वो आसपास के गांव हैं, जितने भी सिरसा जिले के 7 पड़ोसी गांव हैं, वो रात के टाइम उनको वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के शहर में घेर के जाते हैं। और घेर के नहीं मतलब इतनी बुरी तरह से उनको फेंक के जाते हैं जैसे मतलब कोई कूड़ा करकट फेंक के जा रहा हो, और उनकी सड़क हादसे में मौत होती है। किसी की टांग टूट गई, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का कुछ हो गया। आप देखिए, हमारे आपने पहले भी देखा था कितना बुरा दुर्दशा करते हैं इंसान इनके साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गौशाला में आने के बाद कोई उनको छोड़ेगा। और तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे जो लोग हैं बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं उनका साथ दें। ये दिन रात 24 घंटे आंधी तूफान में भी उनकी सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। आप इनका जरिया बने, इनकी आवाज बने, ये बेजुबानों की आवाज बन रहे हैं, आप इनकी आवाज बने, आप इनका साथ दें, इनकी ताकत बने। आप सभी इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो कई बार जो पशु हैं किसी या कुत्ते हैं स्ट्रीट डॉग, वो किसी घर के आगे कोई गंदगी फैला जाता है, उसके लिए क्या होता है? वो घर के आगे गली के अंदर गंदगी फैलाते हैं। गली के अंदर जिम्मेदारी होती है नगर परिषद की सफाई की, तो वो नगर परिषद में कंप्लेंट है, प्रॉपर डेली सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी साफ करेगा। अगर वो ना उठाए तो फिर जी ना उठाए तो कंप्लेंट करो, नंबर जारी कर रखे हैं नगर परिषद ने सफाई के लिए, आप उनको फोन करो। बकायदा कर्मचारी को हम तनख्वाह देते हैं, हम जो टैक्स का पैसा पे करने लग रहे हैं, ठेकेदार को पैसा मिलता है, कर्मचारी को भी तनख्वाह इसी चीज की मिलती है सफाई की। तो वो उठाने के, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है, वो सड़क के ऊपर नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? क्योंकि ज्यादा लोग गंदगी की वजह से नफरत करते हैं उनको। चलो ये तो वो गंदगी फैलाते गली के अंदर कर देगी, मालिकों ने कुत्ते पाल रखे हैं, वो भी चैन पकड़ पकड़ के करवा के लेके आते हैं बाहर गलियों के अंदर, तो वो मालिकों को भी रोके। और उधर नगर परिषद कुत्ते अगर गंदगी फैलाते हैं तो नगर परिषद को कंप्लेंट करो, आपके नगर स्ट्रीट डॉग ने यहाँ पे गंदगी फैला दी। और मैं आमजन को भी कहती हूँ, बाहर सब्जी छिलके गंदगी मत फैलाओ, इनके बर्तनों के अंदर खाना दो अगर किसी को देना है तो। और इसके अलावा कोई अगर किसी को काट जाता है, अगर हमारे जो अगर कुत्ता काट जाता है किसी को, तो उसकी कंप्लेंट नगर परिषद के अंदर होगी। जैसे झगड़ा होने पे हम पड़ोसी से हर्जाना लेते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं, उसी प्रकार नगर परिषद इनका हर्जाना देगी। नगर परिषद जिम्मेदार है। और एक्ट बना हुआ है जिसमें अगर एक बाइट, एक दांत का 10,000 रुपए गवर्नमेंट ने कह रखा है, हम अपने पास से नहीं कह रखे। रूल की कॉपी आप निकाल लेना नेट से भी, गूगल से भी। एक दांत का 10,000 रुपए है। अगर 2 दांत साबित हो जाते हैं, 2 दांत लगे, डॉक्टर लिख के दे देते हैं, तो 20,000 रुपए नगर परिषद हर्जाना देगी। आप नगर परिषद के दीवार टीके वगैरह सारा इलाज सरकार नगर करवाएगी। परिषद हर्जाना देगी, इलाज वगैरह उसका सारा खर्चा जो भी लगेगा। और बाई से कोई मिस हैपनिंग हो जाए उस बच्चे को कुछ, नहीं सर, तो नगर परिषद हर्जाना देगी। जैसे हम बाकी हर्जाना लेते हैं, नगर परिषद से इसका भी हर्जाना वो देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। रूल बने हुए हैं। तो इसके अलावा कोई जो एक्ट बने हुए हैं जो अगर इसके मारता अलावा है बेसारा, हाँ जी, 325 सुप्रीम कोर्ट एक्ट बना हुआ है, 325, जिसमें कुत्ते को नुकसान पहुंचाना, उसको मारना, तेजाब डालना, आग तोड़ना, या उसके टांग तोड़ देना, या उसको हानि पहुंचाना, या जहर देना, या उसके बच्चा मचा करना, मीम्स बनाना उसके ऊपर, या उनको कोई भी अगर हमारे घर का बच्चा भी नुकसान पहुंचा रहा है तो 325 एक्ट उसके ऊपर लगता है, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा होगा उसमें प्रावधान। और इसके अलावा नगर परिषद के अंदर जो ठेकेदार को दिया हुआ है हमने ठेका, वो इसी चीज का दे रखा है, सफाई का दे रखा है। हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स पे करने लग रहे हैं, और टैक्स के रुपए से ही उनको ठेकेदार को पैसा मिलने लगता है। तो इसको जागरूक हमारे खुद को होना पड़ेगा। कई बार किसी दुकान के आगे कोई गौ माता अगर गोबर कर देती है तो उठाते तो नहीं वो है। भी नगर परिषद उठाएगी। आप नगर परिषद के कर्मचारी तो को लीगली फोन है, करो, वो उठाना लीगली पड़ेगा। है, नगर परिषद सफाई करेगी। हमारी रजिस्ट्री हमारे घर तक के, ये सड़क नगर परिषद की, अगर खड्डा भी हो जाता है तो हम नगर परिषद कंप्लेंट करते हैं हमारी सड़क बना के। तो उसी प्रकार नगर परिषद हर्जाना देगी। इसका सारे का साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। अगर कोई अपने वो झाड़ू भी अपनी सेवा भाव से ले
जो लेके उसके जो सफाई, अगर हम गली के बाहर को कोई लेडी झाड़ू मार रही है, वो अपनी सेवा भाव से झाड़ू मार रही है, ना कि नगर परिषद आके कह रही है आप अपने घर के आगे सफाई करो। जी। वो अपने खुद की सेवा भाव से झाड़ू मार रही है। तो ये कुछ एक बातें जो आमजन को पता होनी चाहिए भी अगर बेजुबान और बेसहारा पशु अगर कहीं ना कहीं कोई गंदगी फैलाते हैं या किसी को काटते हैं तो क्या करना चाहिए आमजन को। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।